Hi, my dear viewers. This video is for all those law students or all those who are entering into the law field who wish to know about the kind of internship opportunities you have here in the law field, in the legal sector. If you watch this video to full, you will get to know 10 such internships that you must do as a law student. साथ ही साथ मैं ये भी बताती रहूँगी कि कौन से ईयर में आपको कैसी इंटर्नशिप करना ठीक रहेगा. मैंने ये 10 इंटर्नशिप्स की लिस्ट अच्छे से आपके लिए लिख कर रखी है. फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को. Hi everyone, this is Advocate Isha Kapoor and you're watching Vlogish. सो फर्स्ट काइंड ऑफ इंटर्नशिप जो मैंने आप सबके लिए लिख के रखी है वो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाली या फिर पीएसयूज वाली या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन डीसीडब्ल्यू, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वाइल्ड लाइफ कमीशन और भी बहुत सारी ऐसी. अगर आप लॉक्टोपस के इंटर्नशिप पेज पर जाओगे तो अभी आपको रिसेंटली इसी टाइम में भी ऐसी इंटर्नशिप इतनी सारी निकली हुई है जो आपको दिख जाएगी. ये एक ऐसी टाइप की इंटर्नशिप है जिसको आप अपने किसी भी ईयर में कर सकते हो लॉ स्कूल के, प्रोवाइडेड दैट they're allowing you to fill the form that they think that you're fit enough for this kind of internship. अब क्योंकि ये वाली इंटर्नशिप मिलना कोई गारंटी तो है नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है, बट अगर आप इनमें से कोई इंटर्नशिप्स करोगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलेगा. आई डिड माई इंटर्नशिप एट एनएचआरसी एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एनएचआरसी में काफी चांसेस होते हैं आपको इंटर्नशिप मिलने के, बट एक चीज बता दूं मैं, एनएचआरसी वाली इंटर्नशिप एक ऐसी पेक्यूलियर टाइप की इंटर्नशिप है जहां पर आपके मार्क्स, आपकी स्कूलिंग, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं. तो अगर आपको लगता है कि ये चीजें तो कहीं नहीं काम आने वाली थी, एनएचआरसी में जाकर आती हैं. और मोस्ट ऑफ दीज इंटर्नशिप्स आर पेड इंटर्नशिप्स. सो अगेन जब वो इंटर्नशिप एक पेड इंटर्नशिप होती है और सिखाती भी है तो वो एक अलग ही तरह का बूस्ट दे देती है आपकी कॉन्फिडेंस को. ऐसी इंटर्नशिप्स कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया में भी होती है और लोकसभा में भी इनफैक्ट पार्लियामेंटेरियंस के साथ इंटर्नशिप होती है. तो अगर आप उनमें से हो, मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में भी ये इंटर्नशिप बहुत अच्छी रहती है, थर्ड ईयर में भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आप आने वाले हो लीगल फील्ड में और आपको जरूर जानना चाहिए कि लेजिस्लेचर लॉस किस तरह से बना रहा है. अगर आप किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ काम करोगे तो इससे बेटर तरीका तो कुछ और होगा ही नहीं इस बात को जानने का. इसलिए मैंने बोला कि लोकसभा वाली इंटर्नशिप को भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. कैसे इन सबके लिए अप्लाई करना है, आप लॉक्टोपस चेक करते रहो, इन सबकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चले जाओ. ऐसा मत सोचो कि आपने बहुत सारी ऐसी इंटर्नशिप्स पे नजर रखनी है, बट 5-6 चीजें, 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट आउट कर लो और उन्हीं को आप देखते रहना. इंटर्नशिप दैट यू शुड डू इज विद द जजेस एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट्स. ये मैं रेकमेंड करूंगी कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एम करें. हाई कोर्ट बेटर रहेगा ऐसे में. रजिस्ट्रार के साथ इंटर्नशिप करने के आइडिया को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, बट वो एक ऐसी जगह है, अगर आप हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के साथ इंटर्नशिप करोगे आप सीख पाओगे फाइलिंग के नुआंसेस क्या हैं, डिफेक्ट्स कैसे निकाले जाते हैं फाइल्स में, और आगे जाके आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, स्पेशली जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी. आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सारा चल रहा है. लिस्टिंग की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा रहती है कोर्ट्स में, उससे भी आप अवेयर हो पाओगे. तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया. जजेस के साथ इंटर्नशिप करना, मुझे लगता है जो जजेस या रजिस्ट्रार के साथ इंटर्नशिप है ये आपको कंपैरेटिवली अपने लॉ स्कूल के थोड़ा सा एंड की तरफ करनी चाहिए, जैसे कि जब आपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया या जब आप फोर्थ ईयर में हो, सो दैट अगर आप किसी जज के साथ बैठ रहे हो, रजिस्ट्रार के साथ बैठ रहे हो, तो आपको भी पता होना चाहिए लॉज के बारे में. आपने कुछ इंटर्नशिप्स लॉयर्स के साथ की होनी चाहिए और कहीं काम किया होना चाहिए ताकि आप उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सको. सी, इंटर्नशिप्स आर मीनिंगफुल ओनली व्हेन यू आर असिस्टिंग द पर्सन यू आर इंटर्निंग विद, एंड इफ यू वांट टू डू दैट तो बहुत जरूरी है कि आप सही टाइम पे सही इंटर्नशिप्स करें. जिन लोगों को जजेस के साथ इंटर्नशिप्स करने का शौक है, आई एम श्योर उन्हें जज बनने का भी बड़ा शौक होगा या फिर उन्होंने ये ड्रीम कहीं ना कहीं देखा होगा. तो आपके लिए बड़ी अच्छी सी न्यूज़ है मेरे पास. अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर लेके आया है, लाता ही रहता है. उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर वीडियो में आगे चलते हैं हम. ऑफ़र देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, बट मुझे लगता है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ड्रीम देखा है ना जुडिशरी क्रैक करने का, और जिनको फाइनेंसेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगते हैं, उनके लिए छोटी छोटी हेल्प बहुत बड़ी होती है. तो 3 मंथ्स का अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पहले लेते थे तो आपको वो क्लोज टू 24,000 का होता था, बट अब आप उस पर 6,000 के अराउंड सेव कर सकते हो. अगर चाहो तो इसको EMI पे भी ले सकते हो, 0% EMI. तो आप सोच सकते हो कि आपको आराम से वो जो पैसे हैं फ़ीस के वो देने होंगे और आप अपना ईजिली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो. सो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेके देखो. ये एक नया बैच भी है जो दिसंबर 27 से स्टार्ट हो रहा है. इट इज़ अ फाउंडेशन बैच, मतलब शुरू से एकदम बेसिक से आपको सब कुछ सिखाएंगे जुडिशरी एग्ज़ाम्स के बारे में. एक स्टेट का नहीं, काफ़ी सारे जुडिशरी एग्ज़ाम्स स्टेट्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा. 18 मंथ्स में ये पूरा हो जाएगा. जैसे कि आपको नॉर्मल वहाँ कोचिंग्स भी मिलती हैं जहाँ पे फिज़िकल क्लासेस होती हैं, आजकल तो वहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं, बस उसी तरह से ये बैच होगा.
Go to the link given in the description box. If you want a discount on these subscriptions, you have to use the code VLOGish और easily आप prepare कर सकते हो PCSJ के लिए। तो कई बार तो मैं भी अमेज हो जाती हूँ कि इतने सारे ऑफर्स और इतने सारे बैच ऑप्शंस कैसे आते रहते हैं हमेशा हमेशा। बट मैं ये कह रही थी कि अगर जजेस के साथ इंटर्नशिप करनी है तो एम करना कि आप रोज रोज बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, उनके लिए आप केस नोट्स बना पाओ, उनकी हेल्प कर पाओ, उनके लिए जजमेंट्स निकाल पाओ, उनकी जजमेंट राइटिंग में भी हेल्प कर पाओ। यानी कि जो एक जुडिशियल क्लर्क का काम होता है वो भी आप बहुत अच्छे से मतलब समझ पाओ, कर पाओ कहीं ना कहीं। इससे आपको ये भी हेल्प होगी कि अगर आप बाद में जुडिशियल क्लर्कशिप करना चाहते हो आफ्टर योर लॉ स्कूल तो आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एज मिल जाएगा। इंटर्नशिप विद अ लॉयर जो कि मोस्ट फेमस है, मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप पहली इंटर्नशिप कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद में कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज इंटर्न विद अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लॉयर। मतलब अगर लॉयर्स वाली कर रहे हो तो उसके बाद आपको हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जरूर करनी चाहिए। द रीजन वाई आई डोंट रिकमेंड डूइंग अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंटर्नशिप एट द बिगिनिंग ऑफ योर लॉ कोर्स इज बिकॉज वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी जो नीचे की है, जो ट्रायल की हैं, जो सिविल केसेस के स्टार्ट होने की हैं, वो आप नहीं सीख पाते हो। वो आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख सकते हो। नायब कोर्ट, एलमद, ऐसे टर्म्स से फेमिलियर भी आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकते हो। ये टर्म्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यूज तो होंगी बट आपको बताने वाला कोई नहीं होगा कि ये सब लोग कौन है। कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि जब मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में इंटर्नशिप करी थी ड्यूरिंग माई लॉ स्कूल, मुझे वो ईजियर लगी थी। मुझे वो केसेस भी ज़्यादा ईजिली समझ आ रहे थे, मुझे वो पैटर्न भी बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। मोस्टली बिकॉज वहाँ पर रिट्स होती है, वहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड पिटिशन आती है, तो हम लोग समझ पाते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं जिससे हम पढ़ रहे हैं। बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे आर वेरी टफ। मुझे लगता है अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक स्टूडेंट जब घुसता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थोड़े ज़्यादा टफ लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी प्रैक्टिकलिटी है जो आपकी लॉ बुक्स में कहीं पे लिखी ही नहीं है। कई बार तो पुलिस FIR में जो वर्ड्स लिखती है ना वो भी हमें समझ में नहीं आते। तो दैट इज वाई डूइंग एन इंटर्नशिप विद ऑल काइंड्स ऑफ लॉयर्स, हर तरह के चेंबर के साथ करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यू डोंट नीड टू रन बिहाइंड अ टॉप टियर लॉ फर्म या फिर एक बहुत ज़्यादा जिनका नाम हो, बहुत ज़्यादा फेमस एडवोकेट हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी ऐसे अच्छे एडवोकेट के साथ काम करना है जो आपको काम के लिए एक्सपोजर दे पाए और आपसे भी कुछ हेल्प ले पाए। फोर्थ काइंड ऑफ इंटर्नशिप है एट अ लॉ फर्म। तो अब टाइम आ गया कि अब आप एक लॉयर के साथ इंटर्न कर चुके हो, शायद आप जज के साथ भी कर चुके हो, शायद आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी कर चुके हो। नाउ इज द टाइम कि आप लॉ फर्म का स्ट्रक्चर देखो, जहां पर बहुत सारे लॉयर्स हैं, जहां पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। लिटिगेशन सेक्टर है, उनका रिसर्च सेक्टर है। तो आप जिस भी टीम में जाना चाहते हो आप उस टीम में रहो, या जिस भी टीम में वो आपको डालते हैं आप देख पाओ कि क्या आपके लिए ये जॉब्स बनी है आगे जाके। क्या आप एक लॉ फर्म के एनवायरमेंट में सेटल होना चाहते हो या अपने आपको देख पा रहे हो वहां पे इंटर्न ही नहीं कर पाओगे, तो मुझे लगता है कि आगे के लिए भी वो ऑप्शन आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये इंटर्नशिप होगी आपका असेस करने के लिए कि ये एरिया आपके लिए कैसा रहेगा। वहां पे वैसे एक चीज बहुत अच्छी होती है कि आपको डाइवर्स वर्क मिलता है, बहुत सारा काम मिल जाता है आपको एकदम से, और आप अगर उसे करते हो तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। ये जो लॉ फर्म वाली इंटर्नशिप है, मुझे लगता है ये भी वो इंटर्नशिप है जो आपको सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के आसपास करनी चाहिए, ताकि अगेन आप वहाँ पे जो लॉ फर्म में रिसर्च का काम है, ड्राफ्टिंग का काम है, वो कर पाओ। यहाँ पे आप भर भर के ड्राफ्टिंग सीख सकते हो, वो आपको देंगे भी बहुत सारी ड्राफ्टिंग करने के लिए। जैसे लॉयर्स के पास इंटर्नशिप कर रहे थे तो आपको कोर्ट का एक्सपोजर बहुत सारा मिलेगा, वो आपसे कोर्ट का मिसलेनियस वर्क बहुत सारा कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि काफी ज्यादा लॉयर्स आपसे ड्राफ्टिंग बहुत बड़े स्केल पे कराते हैं, बट वो आपसे असिस्टेंस लेते हैं, लेकिन लॉ फर्म्स में ये चांसेस आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ इंटर्नशिप यू शुड डू इज विद अ लीगल टेक स्टार्टअप और अ लीगल एड टेक स्टार्टअप और अ एड टेक स्टार्टअप। जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी, आपको ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज दिखती होंगी जो लीगल एजुकेशन को ऑनलाइन तरीके से आगे लेके जा रही है। उन सबके साथ आपको इंटर्नशिप करने का ट्राई करना चाहिए, किसी स्टार्टअप के साथ जो कि लीगल फील्ड में वो ट्राई करना चाहिए। आई ट्राइड दिस इन माय फोर्थ ईयर एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये वाली टाइप की इंटर्नशिप भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेड होती हैं, तो अगेन एक और एज आपको मिल जाता है। इस इंटर्नशिप्स में क्या होता है, जब स्टार्टअप्स होते हैं तो वो आपसे काम लेने की कोशिश करते हैं। दे सी यू एज एन एसेट। वो आपको ऐसे नहीं देखते कि बस एक बच्चा आया है इसको हम सिखा देंगे अच्छे से, आपके मेंटोर या गुरु नहीं बनना चाहते हैं वो सिर्फ, जो कि कई बार लॉयर्स के साथ इंटर्नशिप में हो जाता है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। बट यहाँ पे दे लोड यू विद वर्क। आई मीन आई वाज लोडेड विद वर्क एंड आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क एंड आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। और कई बार होता है ना, ये बहुत सारी अलग अलग चीजें दे देते हैं। जैसे आपको कई बार क्लाइंट से डील करने के लिए दे देंगे, कुछ बार कह देंगे कि आप रिप्लाईज बनाओ, कुछ बार कह देंगे कि आप हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर दो, कुछ बार कह देंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को चेक कर दो, और ये तक भी कह देंगे कि आप हमारी वेबसाइट के लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिख दो। मतलब अगर आप उस टाइप के स्टार्टअप में देख रहे हो तो काम, तो इसलिए बहुत अच्छा है। अगर लीगल टेक या एड टेक नहीं करना है तो और भी कोई स्टार्टअप जहाँ पे कोई लीगल डिपार्टमेंट हो वहां पर भी आप डेफिनेटली जा सकते हो।
यहाँ पर जाने के लिए मुझे लगता है ये आपकी लास्ट इंटर्नशिप्स में से भी हो सकती है, तो आप इसे भी टुवर्ड्स द एंड रखें। शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया कि आप लॉयर्स वाली इंटर्नशिप को खत्म करें, 2-3 कोर्स जितने भी हैं सब में जाकर। नेक्स्ट काइंड ऑफ इंटर्नशिप यू शुड डू इज विद अ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग फर्म और अटर्नी। यहाँ पर क्या होता है ना, आपको अक्रॉस द ग्लोब से क्लाइंट्स मिलते हैं, तो आपका एक्सपोजर और ज्यादा बढ़ जाता है। आप सीख जाते हो कि किस तरह के लोगों से कैसे डील करना है। अलग अलग तरह के आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हो, आप बिजनेस लॉज को सीख पाते हो। सिर्फ बिजनेस लॉज रिलेटेड नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पर सीखने के लिए। तो आप यहाँ पर रहकर ना ये समझ पाते हो कि आपको सिर्फ इंडियन लॉज से डील करना है या फिर आपकी कुछ ग्लोबल अप्रोच भी है। सो दिस इज वन इंटर्नशिप दैट यू शुड डू। ये आप अपने सेकेंड ईयर में भी कर सकते हो, थर्ड ईयर में भी कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, चाहो तो इसे चेंज करो बिल्कुल। नेक्स्ट काइंड ऑफ इंटर्नशिप यू शुड डू इज, वर्क यू शुड डू इज फ्री टीचिंग इंटर्नशिप्स। बहुत सारे एनजीओज हैं जो आपसे टीचिंग करवाएंगे बिल्कुल मुफ्त में, और आप चाहो तो वहां पर जाके भी कर सकते हो, जैसे कि चिल्ड्रन फ्रॉम द स्लम्स, चिल्ड्रन फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज, इन लोगों को आप जाके पढ़ा सकते हो। 9th 10th 11th 12th या फिर इवन क्लैट जैसे एग्जाम्स के लिए इनको कोचिंग देना। ये एक तरह से आप लॉयर बन रहे हो, आपको समझना होगा कि आपकी सोसाइटी की तरफ भी बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। आपको ये इंटर्नशिप ये भी सिखाएगी कि जरूरी नहीं है कि हर बार हर एक काम करके हमें मॉनिटरी बेनिफिट मिले, बल्कि ये करके आपको जिस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, मॉरल बेनिफिट्स, आपको बहुत खुशी होगी ये करके, आपका हैप्पीनेस क्वोशंट मुझे लगता है बहुत बढ़ जाएगा। आप सिर्फ अपने क्लाइंट से डील करना देखो जरूरी नहीं है, हर सेक्टर के लोगों से डील करना जरूरी है। बहुत बार होगा कि आगे जाके आप प्रो बोनो केसेस लोगे, तो वहां पर जो जिन लोगों को प्रो बोनो हेल्प की जरूरत होती है, लीगल हेल्प की, उस तरह के जो लोग होते हैं वही आपको यहाँ पर मिलेंगे, सिर्फ बच्चों की फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपको करना चाहिए। बाकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये भी आपसे प्रो बोनो वर्क करवाती है। इलेक्शंस के टाइम पे आप यहाँ जाओ, इनके सेंटर को विजिट करो, देखो यहाँ क्या काम होता है, देखो ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये लोग भी लॉयर्स ही हैं फिर भी टाइम निकाल के कैसे वो प्रो बोनो वर्क करें। तो ये भी आप करते रहो। ये आप अपने फर्स्ट ईयर में कर लो आराम से, कोई नहीं रोक रहा आपको ये करने से, एनजीओस के साथ, एडीआर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या फिर टीचिंग इंटर्नशिप्स। नेक्स्ट काइंड ऑफ वर्क दैट यू शुड डू एज अ लॉ स्टूडेंट इज बीइंग अ पैरालीगल वॉलंटियर। ये आप अपने लॉ स्कूल के लीगल एड क्लिनिक में जाओ और वहां पर जाके पता करो कि आपको कैसे पीएलवी बनना है या उसके लिए रजिस्टर करना है, वो आपको बिल्कुल बता देंगे। नहीं बताते हैं या लॉ स्कूल में लीगल एड सेंटर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप प्लीज अपने किसी भी नियर बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी चले जाओ, वहां पर आपको लीगल एड क्लिनिक मिलता है। वहां पे लीगल एड डिपार्टमेंट में जाके, जैसे दिल्ली में डीएलएसए का एक सेंटर हमेशा हर कोर्ट में होता है, वहां जाके उनसे पूछो कि ये मैं कैसे करूं, वो आपको पूरा प्रोसीजर बता देंगे। और ये जरूर करो, ये बिल्कुल पेड वर्क होता है, और ये भी ऐसी चीज है जिसमें आपको लोक अदालत में जाने को, कोर्ट्स के और काम करने को, लीगल एड सेंटर्स में बैठने को, ऐसी बहुत सारी चीजें करने के लिए मिलेंगी। सो यू शुड डेफिनेटली डू दिस वंस इन योर लॉ स्कूल। बल्कि चाहो तो शुरुआत से ही करते रहो, फर्स्ट ईयर से इसके लिए अप्लाई करो, इसके लिए कुछ रुकने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी इंटर्नशिप है जिसके लिए जीरो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट और 9th काइंड ऑफ इंटर्नशिप है एकेडमिक इंटर्नशिप्स। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे कॉलेजेस, इनफैक्ट रिटायर्ड जजेस भी, उनको रिसर्च एसोसिएट्स की जरूरत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार एनएलयू दिल्ली के ऐसे प्रोग्राम्स निकलते रहते हैं जहां पर वो रिसर्च इंटर्न्स को हायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। वो किसी ना किसी चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं और उनको स्टूडेंट्स चाहिए जो उस रिसर्च में हेल्प कर सके, राइटिंग में हेल्प कर सके, मे बी ब्लॉग्स लिखने में हेल्प कर सके, कॉन्टेंट लिखने में हेल्प कर सके, प्रूफ रीड करवा सके। You can also offer to work with any professor, any retired judge. इन लोगों को तो आप कहीं ना कहीं से तो इन्हें जानते होते हो, पहचानते होते हो, इनको खुद ईमेल्स लिखो, ये डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई ना कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा। 5-10 नेम शॉर्टलिस्ट करो और कुछ ना कुछ आंसर तो आपको आगे से आएगा ही आएगा। तो ऑफर, यू कैन ऑल्सो ऑफर टू राइट फॉर देम, ऑफर टू प्रूफ रीड फॉर देम, ऑफर टू रिसर्च फॉर देम, और ऑफर टू वर्क फॉर देम इन एनी वे, एनी वे दैट विल हेल्प यू इन योर लीगल स्टडीज लेटर ऑन इन लाइफ। उसके अलावा आप वेबसाइट्स के लिए भी वॉलंटियर कर सकते हो, कंटेंट लिखने के लिए, आर्टिकल्स लिखने के लिए, ब्लॉग्स लिखने के लिए। ऐसे करते करते कई बार आपको इतना भी एक्सपोजर मिल जाता है कि आप खुद का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हो। तो ये भी एक तरह की एकेडमिक काइंड ऑफ इंटर्नशिप है जो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, रिसर्च और राइटिंग रिलेटेड। लास्ट जो है ना, वो ऐसी इंटर्नशिप है जिसमें आपका इन हाउस लीगल काउंसिल का रोल होता है। तो वो लोग भी बहुत इंटर्न्स को हायर करते हैं। आप इन सारी कंपनीज जो होती है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट, फोन पे, पेटीएम, EY एंड लॉट ऑफ कंपनीज, इन सब का लीगल सेल है। तो इन सब के लीगल सेल को, इन सब की वेबसाइट पे आप जाओ, वहां से कॉन्टैक्ट अस वाले कॉलम में से इनकी ईमेल आईडी ले लो, इनको अपना रिज्यूमे, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सब कुछ लिख के भेज दो अच्छे से, और डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं से तो रिप्लाईज आएंगे।
अच्छा, जब भी अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप के लिए, प्लीज रिमेंबर कि ऐसे उल्टे सीधे अपना सिर्फ रेज्यूमे भेज देने से या सीवी भेज देने से अप्लाई नहीं हो जाता। प्लीज नो, डोंट डू दैट। रेज्यूमे भेजना है आपको अच्छे से अपना, चाहो तो डिटेल सीवी भी भेजो, साथ में आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जरूर भेजनी है। और हजारों जगह मत अप्लाई करो, एक सेशन में यू अप्लाई एट 10 और 20 प्लेसेस, ताकि आप सबके लिए एक स्पेसिफिक मतलब अपनी पसंद का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख पाओ। आपके इंटर्नशिप करने के पीछे एक्चुअली कोई रीजन होना चाहिए। तो जरूर अच्छे से अपना ईमेल लिख के, ईमेल की बॉडी को अच्छे से ड्राफ्ट करके हमेशा आप इंटर्नशिप के लिए मेल भेजो, और ट्रैक रखो कि आपने कितने लोगों को भेजा है ये इंटर्नशिप का मेल। उनसे कॉल करके आप अपडेट लो, या उनको फॉलो अप ईमेल करो, फॉलो अप मैसेज करो। लिंक्डइन के थ्रू आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे इंटर्नशिप्स के लिए इंक्वायर कर सकते हो। तो यूज योर रिसोर्सेज वाइजली, यूज योर वर्ड्स वाइजली, अच्छे से करो जब भी आप ये अप्लाई कर रहे हो या इंटर्नशिप के लिए एम कर रहे हो। आई थिंक कि इस वीडियो ने आपको बता दिया होगा बहुत अच्छे से कि कहाँ कहाँ आपको लीगल इंटर्नशिप्स मिल सकती हैं, आप कर सकते हो, कहाँ करनी चाहिए। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको पूरा एक ओवरव्यू देने के लिए इस इंडस्ट्री का। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मुझे ये भी बता देना कि कुछ मैंने अगर छोड़ दिया, डेफिनेटली मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी होंगी, बट इतना जितना मैंने बताया अगर आपको हेल्प किया हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल मीट यू अगेन very soon with a new video on a new concept. Bye for now.